कभी कभी पछताता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स लोग तो अमेरिका पहुँच गए और मैं यहाँ पे गांव में खाली गरीब लोग की मदद कर रहा हूँ, कुछ खास कमा नहीं रहा हूँ, कि मैं कार्तिक आर्यन को पैदा कर रहा हूँ। अमिताभ बच्चन वॉज अ वेरी वेरी बिग स्टार है ना। जैसे मैं आमिर खान की वाइफ को पर्सनली जानता हूँ, जो एक्स वाइफ थी किरण राव। मुझे तो खाली एक्टिंग करके निकल जाना है। और शाहरुख खान 50 लाख या 10 लाख जो भी चार्ज करता है पर डे, अगर एक्टिंग करते रहोगे तो मसल स्ट्रांग रहेंगे। तो मुझे इतना इनकरेजमेंट नहीं मिला एक्टिंग में जाने का। कि जो डायरेक्टर्स हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो राइटर्स हैं, वो लोग सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं। Shiraz Penangwala. Hello, viewers. Our guest today is a talented Indian actor known for his work in films and commercials. He has appeared in movies like Bombay to Bangkok and Shahzada, earning recognition for his performances. His recent film Roha was officially selected for the Jagran Film Festival. So let's have a direct conversation with him, get to know more about his journey in his own words, and warmly welcome Shiraz Penangwala ji. हेलो सर, नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते, ठीक हूँ। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। सर, सबसे पहले तो आप अपना सरनेम के बारे में बताइए, पेनोंग वाला। ये बड़ा हम्म, यूनिक है और बड़ी फर्स्ट टाइम हमने सुना है इसके बारे में। प्लीज से। अच्छा। ये एक्चुअली पिनांग एक स्टेट है मलेशिया कंट्री में। तो पिनांग स्टेट में मेरे फादर बॉर्न हुए थे और वहीं पर बड़े हुए थे। 1516 साल के थे जब ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उन्हें फिर से इंडिया आना पड़ा। तो मेरे दादा जो है वो गुजरात से गए थे पिनांग में सेटल होने के लिए, और सेटल हो चुके थे अच्छी तरह से। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से पूरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। तो मेरे फादर ने सोचा कि अभी कुछ यहाँ बचा नहीं है, तो फिर से वो इंडिया आ गए और मुंबई में सेटल हुए। तो तभी उनका सरनेम एक्चुअली भलवानी था। लेकिन वो जैसे उन्होंने बिजनेस शुरू किया बॉम्बे में, तो वो स्ट्रीट्स पे पेन्स बेचते थे मेरे फादर। क्योंकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सब खत्म हो गया था, तो उनको आना पड़ा यहाँ पर। तो वो बेचते बेचते उनका उनका नाम पड़ गया पेन वाला। सब लोग बोलने लगे कि ये पेन वाला, वो पेन वाला। तो उन्होंने सोचा कि मैं पिनांग से आया हूँ मुंबई, तो मैं अपना नाम पिनांग वाला क्यों नहीं बना दूँ सरनेम, क्योंकि सब ऐसे ही मुझे पेन वाला बोलते हैं। तो ऐसे उन्होंने उनका सरनेम पिनांग वाला बना दिया। तो मेरा सरनेम भी पिनांग वाला है। बहुत खूब। सर, आपने तो बहुत सारे एड्स में भी काम किया है। खास हम्म। करके एक हमने आपका ऐड देखा था जो वीआईपी का है। एक राइट। कार्बन मोबाइल का भी हमने ऐड देखा आपका। तो हम्म। आपने तो बहुत सारे रोल्स किए टीवी में, फिल्म्स में, कमर्शियल्स में। लेकिन ये जो एक्टिंग में आने का जो आपका स्टेप था, तो वो ऐसा क्या, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट दैट मेड यू स्टेप इनटू एक्टिंग? Okay, so first, though, when I was small, when I was 5 years old, I remember people still tell me, like, when I was 5 years old, I wanted to become Amitabh Bachchan. Like, if anybody asks me what you want to become when you become big, so I used to say Amitabh Bachchan, because those days Amitabh Bachchan was a very very big star and all. So I was very keen on becoming someone like him who's loved by everybody and all. तो वैसे मैं ग्रो अप हुआ, लेकिन बिकॉज आई वाज बॉर्न इन अ बिजनेसमैन्स फैमिली, तो मुझे इतना एनकरेजमेंट नहीं मिला एक्टिंग में जाने का। तो मैं फिर सोचा बिजनेस ही करना चाहिए, डैडी को हेल्प करके बिजनेस ही करना चाहिए। फिर लेकिन मुझे थोड़ा सा ये तो था कि वो एक पैशन भी मेरा फॉलो करना चाहिए एज अ हॉबी एटलीस्ट। तो मैंने एक्टिंग का वर्कशॉप लिया आफ्टर मेरा एजुकेशन ख़त्म हुआ। उसके बाद मैं एक्टिंग का थिएटर का वर्कशॉप किया। तो थिएटर वर्कशॉप में मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी डूइंग एक्टिंग, शोइंग माई इमोशंस इन फ्रंट ऑफ पब्लिक और फ्रंट ऑफ कैमरा। तो वैसे मुझे वो वर्कशॉप से रियलाइज़ हुआ कि मेरे अंदर वो टैलेंट भी है, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है ये करना। तो मैंने साइड साइड बाय साइड परस्यू किया। तो मैंने इंग्लिश प्लेज में काम किया, फिर मैंने एड्स में काम किया। तो ऐसे स्लोली स्लोली प्रोग्रेस किया। लेकिन हाँ, इनिशियली मैंने एक वर्कशॉप किया रायल पदमसी के साथ, जो पहले थिएटर सिखाती थी। अभी वो शी इज़ नो मोर। बट उनके साथ फर्स्ट वर्कशॉप किया, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्टिंग मुझे अच्छी लगती है। और फिर मुझे प्ले में काम मिला, इंग्लिश प्ले में। तो ऐसे ऐसे करके मैं इम्प्रूव होता गया, और एक्टिंग लाइन में और आगे बढ़ता गया। तो आप अमिताभ बच्चन जी से मिले कि नहीं? हाँ, एक बार मुझे उनका एक कौन बनेगा करोड़पति का एड बन रहा था। तो उसमें आई थिंक राजपाल यादव को कास्ट किया था उन्होंने।
और राजपाल यादव के को बुलाया तो था शूट पे, लेकिन मुझे भी बुलाया था इन केस राजपाल यादव नहीं आए तो मुझे यूज़ करने वाले थे इन दी एड। तो राजपाल यादव आ गए अनफॉर्चुनेटली, तो मुझे नहीं यूज़ किया, लेकिन मुझे बिठा के रखा था और पैसे भी दिए। हम्म। तो तब मैंने अमिताभ बच्चन को शूट करते हुए देखा था बहुत क्लोजली, बिकॉज मैं वेट कर रहा था और उनका शॉट चालू ऑलरेडी चल रहा था फिल्म सिटी गोरेगांव में। तो मैं उनको बैठ के देख रहा था एज अ एक्टर। ही वॉज वेरी वेरी गुड एंड ही स्माइल्ड एंड ऑल, ही वॉज वेरी फ्रेंडली एंड बहुत अच्छे अच्छे लगा उनकी ऑरा में रहना बहुत अच्छा है, बिकॉज वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी हैप्पी, वेरी गुड पर्सन। सो आई मेट हिम वंस। सो नाइस। सर, आपने कुछ फिल्मों में डॉक्टर का रोल किया है, जैसे हाँ। शहजादा में किया, रोहा में भी आपने किया है। ये डॉक्टर के रोल को लेकर के आमतौर पर फिल्मों में जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर का जब रोल आता है तो पहले ग्लिम्स में लगता है कि इसमें कुछ खास नहीं होगा, ठीक है, भगवान अच्छा करेंगे, और कुछ दो तीन लाइनों का होता है। तो जब आपके पास डॉक्टर का रोल आया तो आपके माइंड में भी ये बातें थीं, ऐसा जो लोगों का एक्सपीरियंस है, क्या सोच करके आपने एक्सेप्ट किया? नहीं, जैसे मैंने पहले बताया, मुझे एक्टिंग करना पसंद है, तो मुझे आप डॉक्टर बना दो, आप कुछ भी बना दो मेरे को चलेगा, बिकॉज मेरे को एक्टिंग करना इतना पसंद है कि मैंने इनफैक्ट एक सीरियल में भी काम किया था पहले, तो उसमें भी डॉक्टर का रोल मिला था। बट आई एम हैप्पी बिकॉज वॉट एवर आई गेट टू, मुझे मेरे इमोशंस को एज अ डॉक्टर दिखाने मिलता है, तो ये आई एम हैप्पी विद दैट। एनी कैरेक्टर आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम रियली पैशनेट अबाउट बिकमिंग एन एक्टर। तो मैं I don't mind, whatever role is it, I don't mind because I just makes me happy. So I do it for my happiness. So, because I हम्म। already have a business, तो हम्म। वो भी चल रहा है साथ साथ। तो एक्टिंग इज माई पैशन, तो मैं कुछ मुझे जो भी काम मिलता है मैं करने को तैयार हूँ और हैप्पीली। आई एक्टिंग डोंट। मोर इम्पोर्टेंट रादर देन कैरेक्टर्स। एग्जैक्टली, एक्टिंग का जो पूरा एक्सपीरियंस है ना, जो हम्म। पूरा इमोशनल हम्म। इमोशंस यूज करके कैरेक्टर बनाते हैं, वो हम्म। मुझे बहुत एक्साइटिंग और फैसिनेटिंग लगता है हम्म। और बहुत खुशी देता है। तो इसलिए वो मैं I don't mind doing any character, even if it's all the time doctor, I don't mind. रियली? तो मेरे ख्याल से रोल का जो लेंथ होता है वो भी खास मैटर नहीं करता है। नहीं नहीं नहीं, अच्छे लोग के साथ काम करना है और बस इंजॉय करना है एक्टिंग को। आजकल एक हम देख रहे हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स का बहुत ज़्यादा उसको लेकर के डिस्कशन होता है। बहुत सारे लोग पॉजिटिव मैनर में, और कुछ ऐसा सेक्शन है जो नेगेटिव मैनर में भी बात करता है। तो आपको इसको लेकर के कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपको क्या लगता है, कास्टिंग डायरेक्टर होना चाहिए या डायरेक्टली ही सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए जो पहले होता था? नहीं, कास्टिंग डायरेक्टर अभी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अभी जो डायरेक्टर्स हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो राइटर्स हैं, वो लोग सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं। राइट, तो अभी उनके पास इतना टाइम नहीं है कि सब एक्टर्स जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनके ऑडिशंस ले और शॉर्टलिस्ट करें और फाइनलाइज करें। इतना टाइम नहीं होता है उनके पास, बिकॉज वो लोग अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। तो कास्टिंग डायरेक्टर ये स्पेशलाइज करता है, वो एक अलग डिपार्टमेंट है फिल्म मेकिंग का, जहाँ पे स्पेशलाइज करते हैं कास्टिंग में। तो वो लोग ऑडिशंस का प्रोसेस पूरा करते हैं। जैसे मैं आमिर खान की वाइफ को पर्सनली जानता हूँ, जो एक्स वाइफ थी किरण राव। तो उन्होंने भी मुझे बताया कि हम लोग जब कोई एक्टर को सिलेक्ट करते हैं तो कास्टिंग डायरेक्टर को बोलते हैं कि तुम ऑप्शंस भेजो और फिर हम उनमें से फाइनलाइज करेंगे। तो उन्होंने भी मुझे बोला कि आपको अप्रोच तो कास्टिंग डायरेक्टर को ही करना चाहिए, ताकि वो लोग आपका ऑडिशन ले और हम तक भेजें। तो ये एक प्रोसेस बन गया है फिल्म इंडस्ट्री में। आई डोंट थिंक ये चेंज होने वाला है कि कास्टिंग डायरेक्टर विल हैंडल कास्टिंग और डायरेक्टर शूट पे जो इंस्ट्रक्शन देना है एक्टर को वो डायरेक्टर करेगा। तो ये सब डिपार्टमेंट्स पूरे सिस्टमेटिकली वो हो गया। जैसे कॉर्पोरेट लेवल पे कैसा होता है, एक एचआर का डिपार्टमेंट होता है, ऐसा जैसे फिल्म मेकिंग में भी एक कास्टिंग डिपार्टमेंट अलग ही है। तो पूरा कुछ लोग तो अलग कास्टिंग ऑफिस खोल के बैठे हैं, बहुत लोग ने। और बहुत लोग बड़े बड़े प्रोड्यूसर है, उनकी उनकी ऑफिस के अंदर ही एक कास्टिंग डायरेक्टर बैठा होता है जो उनका कास्टिंग का काम हैंडल करता है। बट कास्टिंग इज डन बाय अ सेपरेट पर्सन, नॉट बाय डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और अदर पीपल लाइक एडिटर, वो सब हम्म। वो लोग हैंडल नहीं करते कास्टिंग। सर, आपने शहजादा मूवी में काम किया, और आजकल जो उनके मेन एक्टर हैं कार्तिक आर्यन, उसको लेके बहुत चर्चा भी होती है, काफ़ी फैंस भी हैं। तो आपका उनके साथ वर्किंग का कैसा एक्सपीरियंस रहा, और ये रोल आपके पास कैसे आया, कैसे मिला? ये वैसे ही, मैं जैसे मैंने आपको बताया, कास्टिंग डायरेक्टर्स को मैं ऑडिशंस भेजता रहता हूँ।
तो जस्ट अभी आपसे बात कर रहा हूँ, उसके पहले ही एक डॉक्टर का ऑडिशन मैंने भेजा, एक कास्टिंग डायरेक्टर को। तो वैसे भेजता रहता हूँ और कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन हो जाता है। तो वहाँ भी मुझे किसी ने, कोई कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला कि ये ऑडिशन भेजो। तो मैंने भेजा और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं गया सेट पे, तो मुझे रोहित धवन से मुलाकात हुई। ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। ही इज़ वरुण धवन ब्रदर, जो डेविड धवन के सन है। तो डेविड धवन के सन रोहित धवन डायरेक्टर थे, तो उनसे ही बात हुई मेरी, और उनके साथ और कैमरा के साथ मेरा काम हुआ। तो कार्तिक आर्यन तो सेट पे था ही नहीं वो टाइम पे, बिकॉज मेरा सीन वो है कि मैं कार्तिक आर्यन को पैदा कर रहा हूँ। मैं वो डॉक्टर हूँ जो कार्तिक आर्यन को पैदा कर रहा है। तो कार्तिक आर्यन का तो शूट अलग था, मेरा शूट अलग था, तो हम लोग मिले नहीं है। तो आई कांट से एनीथिंग, लाइक आई हैव नॉट हैड एनी एक्सपीरियंस ऑफ मीटिंग हिम और वर्किंग विद हिम। तो कभी उनको आप मिलने का मौका मिले तो आप क्या बताएंगे कि आपने उनको पैदा किया था? वो भी हंसेंगे और क्या, लाइक क्या। हाँ, हाँ, मैं मतलब आप वही हो जिसने मुझे पैदा किया था शहजादा हम्म, में, बट हम्म, हाँ, वैसे तो लाइक बहुत फ्रेंडली और स्वीट होते हैं सब, डाउन टू अर्थ होते हैं। जब हम्म, मिलते हैं तो ऐसा लगता नहीं वो कार्तिक आर्यन है। हम्म, कि जब एक्टिंग साथ में करते होते तो लोग एकदम डाउन टू अर्थ होते हैं। मैंने हम्म, अनुपम खेर के साथ एक फिल्म किया रिसेंटली, विजय 69। हम्म, आपने शायद ओटीटी पे, नेटफ्लिक्स में हम्म, शायद देखा होगा कि नहीं, पता नहीं मुझे। तो उसमें अगेन मैं डॉक्टर था अनुपम खेर का। तो उसमें अनुपम खेर के साथ पूरा दिन मैंने काम किया, और बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही स्वीट इंसान है। तो वो जो हम लोग इमेज बना के रखते हैं एक्टर लोग का, वो एक्चुअली रियल में तो एकदम नॉर्मल होते हैं सर काम। वैसे एक बात ये भी बोलते हैं, आपने इतने लोगों के नाम लिए, कि फिल्मी दुनिया में कनेक्शंस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो इस कनेक्शन से, और आप बॉम्बे में रहते भी हैं, कोई एक्टर दिल्ली में रहता है तो उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं, वो काफ़ी कुछ उन्होंने अपने, बहुत सारे एक्टर्स ने इंटरव्यू में बोला कि यहाँ बैठ करके फिल्में गेट करना बहुत मुश्किल है। तो ये कनेक्शंस और बॉम्बे में रहते हुए ये आपके करियर के लिए कितना, इससे आपको बेनिफिट मिला? डेफिनेटली, अभी आप अगर अमेरिका में, एलए में रहते हो, तो आपको आपको ज़्यादा चांस है कि आप हॉलीवुड में काम कर सकते हो। वैसे बॉम्बे में, इंडिया में बॉम्बे में रहते हो तो आपको ज़्यादा चांस है कि आप बॉलीवुड में काम कर सकते हो। बिकॉज हर दूसरे दिन कोई ऑडिशन होता है, कुछ होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा दिल्ली में बैठ के कि यहाँ पे चल रहा है। और आपको पता चलेगा भी तो आप भेजोगे ऑडिशन, फिर वो लोग, कुछ लोग कभी कभी प्रिफर करते हैं कि मुंबई के लोग कोई कास्ट करे, बिकॉज ट्रैवलिंग एक्सपेंस देना, ये वो सब। तो अगर आप, और डेफिनेटली दिल्ली वालों को थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा काम लेना। इसके लिए बहुत सारे दिल्ली वाले मुंबई में रहते हैं और ट्राई करते हैं एक्टर बनने की। बट हाँ, इट्स नॉट इजी, बिकॉज यू हैव टू लीव योर फैमिली एंड एवरीथिंग एंड कम हियर एंड लिव। एंड मेरा तो फैमिली यहाँ है, मेरा घर यहाँ है, तो मुझे ये टेंशन नहीं है, यू नो और बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। तो खाली मुझे यही है कि मेरे को एक्टर बनना है, तो मैं साइड में कोशिश करता रहता हूँ। बट जो एक्चुअली जिनको फुल टाइम एक्टर ही बनना है, और कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, तो उनको तो मुंबई आना पड़ेगा और फुल फुल टाइम उसमें देना पड़ेगा। यू नो व्हाट आई मीन, लाइक ताकि वो आगे बढ़ सके ये लाइन में। आपने तो बहुत सारे रोल किए, हम्म। ऐसा कौन सा रोल है जो आपके क्लोज टू हार्ट है? और साथ में आप ये भी बताइए कि जो द मोस्ट चैलेंजिंग रोल यू हैव प्लेड सो फार, जो आपको लगा हो। तो रिसेंटली मैंने एक इंग्लिश प्ले में काम किया रिसेंटली। तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग लगा। और उसमें मुझे क्या है, थोड़ा गे का कैरेक्टर प्ले करना था। तो वो मैंने स्टेज पे काफ़ी देर तक किया, और मतलब लोगों ने पसंद भी किया। तो वो मुझे काफ़ी डिफिकल्ट लगा, बिकॉज मैंने कभी गे का कैरेक्टर और एकदम एफेमिनेट कैरेक्टर प्ले नहीं किया था। तो वो मुझे चैलेंजिंग बहुत लगा। और उसके अलावा बाकी तो जितने भी थे, मतलब एड्स किया है। ऑफ कोर्स, वो टू गिव द डायरेक्टर व्हाट ही वांट्स हमेशा वो चैलेंजिंग ही रहता है, बिकॉज उसको एग्जैक्ट एक्सप्रेशन चाहिए, उसको जो उसको चाहिए, उसके दिमाग में है वो उसको चाहिए, तो बार बार रिपीट करवाता है जब तक उसको उसके पसंद का एक्सप्रेशन नहीं मिलता है, या उसके पसंद का एक्टिंग नहीं मिलता है। तो हर हर एक रोल में चैलेंज होता है, इवन एड्स में चैलेंज होता है। बट थिएटर में पूरा पूरा काफ़ी 1-2 घंटे तक पूरा सस्टेन करना, वो बहुत लंबा तक, वो ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कभी कभी, बिकॉज और इसके लिए वंस बोलते हैं ना, वंस थिएटर हो, अगर आप करते हो थिएटर, तो आपके लिए ये कैमरा के सामने एक्टिंग ईजी हो जाती है। बिकॉज आपने इतने लंबे लंबे डायलॉग्स याद किए, आप स्टेज पे रहते हो इतने 2-2 घंटे तक, पब्लिक को एंटरटेन करते हो, तो आपके लिए
दो चार डायलॉग कैमरा के सामने बोल देना आपके लिए इजी हो जाता है। तो मैं फिलहाल भी थिएटर करता हूँ। 20 अप्रैल को मेरा एक शो है बॉम्बे में, तो वो मैं करता रहता हूँ ताकि उसके उससे मेरी एक्टिंग मसल स्ट्रांग रहे, इट्स लाइक बॉडी बिल्डिंग। अगर एक्टिंग करते रहोगे तो मसल स्ट्रांग रहेंगे। पर ये थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग में कुछ तो डिफरेंस होता होगा जो आपने एक्सपीरियंस किया हो। हाँ, कैमरा में बहुत प्रिसिशन में जाते हैं, मतलब वो लोग हम्म। एक एक एक्सप्रेशन को की डिटेल में जाते हैं, बिकॉज कैमरा में सब दिखता है। हम्म। तो ज़रा भी थोड़ा लाउड नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा हैंड मूवमेंट भी कंट्रोल करना पड़ता है, हर हम्म। चीज़ को कंट्रोल करना पड़ता है वहाँ पे। हम्म। थिएटर में थोड़ा सा आप लाउड कर दो, थोड़ा सा खुल के करो तो कोई टेंशन नहीं है। हम्म। तो कैमरा में वो रिस्ट्रिक्शन रहता है कि हम्म। डायरेक्टर के हिसाब से करना पड़ता है। तो बोलते हैं कि कैमरा इज डायरेक्टर्स मीडियम एंड थिएटर इज एक्टर्स मीडियम। क्योंकि थिएटर में एक्टर इज द अल्टीमेट अथॉरिटी। वो एक बार स्टेज पे आ गया तो डायरेक्टर बीच में आने वाला नहीं है। लेकिन कैमरा के सामने आप हो तो डायरेक्टर बार बार कट बोलेगा, जब तक उसको अच्छा नहीं लगेगा तब तक। तो वो चैलेंज रहता है, मतलब। तो मैं एज एन एक्टर ज़्यादा मज़ा आता है स्टेज करने को, बिकॉज तुम खुल हम्म। के काम करते हो। हम्म। मगर कैमरा एक्टिंग में ही पैसे मिलते हैं, तो हम्म। सबको कैमरा एक्टिंग करना है हम्म। अल्टीमेटली। हम्म। यू नो व्हाट सर आई मीन। अभी एक डायरेक्टर हैं अनुराग कश्यप जी ने, हम्म। उन्होंने बोला कि जी बॉलीवुड पॉल्यूटेड हो गया है और वो बॉम्बे छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, कहीं और रहेंगे, शायद बेंगलुरु वगैरह। आपने शायद सुना होगा। हाँ, तो सुना था। आपसे जानना चाहता हूँ, चूंकि आप बॉलीवुड के मेंबर है, क्या ये वाकई पॉल्यूटेड हो गया है या महज एक तरफा ये ओपिनियन है? वो एक्चुअली वो तो डायरेक्टर है और प्रोड्यूसर है, तो उनको उनका जो चैलेंजेस है वो अलग है। मुझे तो खाली एक्टिंग करके निकल जाना है। आई एम लाइक एन एम्प्लॉय फॉर द फिल्म। कि मैं मेरा एक्टिंग का काम करके निकल जाता हूँ। बट वो एक्चुअली प्रोड्यूस कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, तो उनका वो थोड़े एम्प्लॉयर लेवल पे है। तो उन वो जब भी फाइनेंसर के पास जाते हैं स्क्रिप्ट लेके, तो शायद फाइनेंसर बोलता होगा कि स्क्रिप्ट ऐसी बनाओ कि पैसे मिले। तो वो सोचते होंगे कि मेरी क्रिएटिविटी हैम्पर हो रही है। यू नो व्हाट आई मीन। उनको बहुत रिस्ट्रिक्शंस फील होते होंगे। उन्होंने एक्टर्स के जो टेंट्रम्स होते हैं उसको भी टाइम टू हाँ। टाइम उन्होंने इस मैटर को उठाया है। हाँ, कुछ एक्टर्स भी ऐसे होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें मांगते हैं प्रोड्यूसर से, तो प्रोड्यूसर पे बर्डन आ जाता है कि इतना पैसा आपको दे दूँ तो मैं कमाऊंगा कैसे, तो वो टेंशन में भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो शायद उसकी वजह से उन्होंने बोला होगा। और तो हाँ, वो एक्टर्स लोगों को भी थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए, या उनको उस उन एक्टर के साथ काम करना चाहिए जो इतना टेंट्रम्स नहीं दे, अभी वो एक पर्टिकुलर एक्टर को सिलेक्ट करते हैं और वो टेंट्रम ज़्यादा दे रहे हैं, तो ही हैज़ टू गो फॉर सम अदर एक्टर, आई मीन एडजस्ट करके, या फिर वर्क करो, या फिर तुम छोड़ दो इंडस्ट्री। और कोई चारा नहीं है ना, लाइक कोई भी इंडस्ट्री में आप यहाँ एडजस्ट करके चलो या फिर छोड़ दो। और क्या कर सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज भी कह कॉम्प्रोमाइज। सकते हाँ, हैं। कॉम्प्रोमाइज करो या फिर और हम्म। उनके पास तो अथॉरिटी है, वो तो बोल सकते हैं कि ये एक्टर ज्यादा मांग रहा है तो मैं इससे काम नहीं करूंगा। हम्म। सिंपल है, वो नए नए लोगों को चांस दे सकते हैं, हम्म। जो लोग कम पैसे में काम कर रहे हैं। हम्म। तो ये एक अभी इधर इस बारे में भी बात हुई है, जो काफी सारे इंटरव्यूज में आया कि जो पुराने एक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि जो नए एक्टर्स आए हुए हैं, यही कम पैसे वाली बात, कि उनके कम पैसे में एक्सेप्ट कर लेने से जो सीनियर या वेल एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स हैं उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि भाई रोल तो आप चाहे जो ले लो, पैसे कम मिलेंगे या ना मिलेंगे? हाँ, मतलब मुझे भी अभी तक लाइक रीजनेबल, लाइक स्मॉल अमाउंट्स में ही काम करना पड़ रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली देर आर सो मेनी पीपल, सो मेनी एक्टर्स। तो मुझे भी एक काम मिलता है, तो मुझे कभी कभी पूछते हैं कितना चाहिए आपको, लेकिन मोस्टली बोल देते हैं इतना है हमारे पास, आप करो या ना करो, सीधे बोल देते हैं। तो मैं कर लेता हूँ मोस्टली एवरेज, एक स्मॉल अमाउंट में भी मैं काम कर लेता हूँ। बिकॉज मेरा क्या है कि मेरा ये वो नहीं है, क्या बोलते हैं, ब्रेड एंड बटर नहीं है, मेरा बिजनेस भी चल रहा है। पर जिनका ब्रेड एंड बटर है उनको तो अच्छा पैसे मिलेंगे तो ही वो लोग सस्टेन कर पाएंगे ना। तो उनके उनका सिचुएशन अलग है। और जो बड़े एक्टर्स है जो बोलते हैं कि छोटे एक्टर्स हमारा काम लेके जाते हैं, तो वैसे तो हर बिजनेस में कोई छोटा ट्रेडर आता है और सस्ते में कुछ बेचता है, तो उसको ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं। तो वो तो हर बिजनेस फिर कंप्लेन कर सकता है कि हम हमारे कंपटीशन वाले सस्ते में बेच रहे हैं। तो उनकी ये तो एक फ्री कंट्री है ना मुना, जिसमें तुम अपने हिसाब से, फ्री मार्केट है ना, तुम अपने हिसाब से अपना प्राइस रखो और
अपना प्रोडक्ट बेचो। वैसे हम लोग एक्टर लोग भी हम अपने हिसाब से हमारा प्राइस रखते हैं और हमारा टैलेंट बेचते हैं। सिंपल है, मतलब उसमें आप किसी को रोक नहीं सकते कि तुम सस्ते में काम क्यों कर रहे हो या कुछ। यू नो व्हाट आई मीन, बिकॉज इट्स अ फ्री कंट्री, फ्री मार्केट। सर ये बॉलीवुड में ही ऐसा क्यों सुनने को मिलता है, छोटा एक्टर बड़ा एक्टर? कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले कमल हासन जी ने एक रिवॉल्यूशनरी ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था एक्टर एक्टर होता है, ये स्टार सुपरस्टार मेगा स्टार एक्टर एक्टर है, मैं कमल हूँ, कमल हसन हूँ। तो आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन का एक तरीका है? और कोई कितना भी बड़ा एक्टर हो, जिसका भी आप नाम ले लें, अगर अगर आप कहते हो कि जी वो छोटे एक्टर्स हैं, तो दरअसल उन्हीं के कंधे पे तो फिल्म चलेगी ना। अगर सही उनको है। माइनस कर दे तो बड़ा एक्टर क्या कर लेगा, सो कॉल्ड बड़ा एक्टर? आप क्या कहेंगे? हाँ मतलब मैं ऐसा नहीं मैं जब भी बड़ा छोटा एक्टर बोलता हूँ तो ऐसा नहीं बोलता हूँ कि बड़ा मतलब मोर इम्पोर्टेंट या छोटा मतलब लेस इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। खाली बोल रहा हूँ जो पैसा चार्ज के हिसाब से बोल रहा हूँ। जैसे अभी मैं 10,000 में एक दिन में काम करूंगा और शाहरुख खान 50 लाख या 10 लाख जो भी चार्ज करता है पर डे, तो ऑब्वियसली मैं उसके सामने छोटा एक्टर कहा जाऊंगा। जो कि मैं इम्पोर्टेंट उतना ही हूँ, लेकिन चार्जेस उसके इतने ज्यादा है कि आप छोटा बड़ा बोलेंगे तो एक डिफरेंशिएशन होगा ना। यू नो व्हाट आई मीन, लाइक वो करोड़ों में चार्ज करता है और मैं हजारों लाखों में चार्ज करता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं उनके सामने तो छोटा ही हूँ ना। आजकल जो ये बड़े एक्टर्स हैं, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ मनी और जो भी सम अदर एस्पेक्ट्स हैं, आपको नहीं लगता कि जो हमें देखने को मिल रहा है कि ये लोग, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कि ये लोग रॉन्ग ट्रेंड्स यूथ के सामने, कंट्री के सामने पेश कर रहे हैं, गलत तरीके के एडवर्टाइजमेंट करके, थर्ड क्लास तरीके के डायलॉग्स या जो चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं उसको यूज करके? ये किस तरीके के बड़े एक्टर हैं, किस तरीके के ये बड़े लोग हैं, और हम इनको इन्फ्लुएंसर क्यों माने? सही बात है। आई मीन देर आर सर्टन थिंग्स लाइक अभी वो अल्कोहल को या पान मसाला को प्रमोट करते हैं बड़े बड़े एक्टर्स, तो ये गलत ही है क्योंकि यूथ को और इंटरेस्ट आता है ये सब चीज़ों में। तो आई मीन बट फिर अगेन इट्स अगेन फ्रीडम ऑफ चॉइस कि तुम किसी को बोल, इट्स अ फ्री कंट्री, यू कैन नॉट से कि तुम ये मत करो। ये फ्रीडम ऑफ चॉइस है या एब्यूज ऑफ फ्रीडम है? डिपेंड्स ऑन द वे यू लुक एट इट। यू नो व्हाट आई मीन, लाइक कुछ लोगों के एक्सपेंसेस इतने हाई होते हैं कि उनको फिर कुछ भी काम करना पड़ता है टू टू मेंटेन दैट स्टेटस, टू मेंटेन दैट लाइफस्टाइल। आपके अगर खर्चे करोड़ों में है तो आपको जो काम मिलेगा आपको करना पड़ेगा। यू नो व्हाट आई मीन। तो पता नहीं, अभी मैं कुछ जज नहीं करना चाहता हूँ किसी को, बिकॉज आई डोंट थिंक आई एम एट दैट लेवल टू जज एनीबडी। सो आई एम जस्ट डूइंग माई वर्क एंड अदर पीपल आर डूइंग देयर वर्क, यू नो दैट। सर वैसे तो बहुत सारी फिल्में बनती हैं, लेकिन उन फिल्मों की खास चर्चा होती है जो किसी फिल्म फेस्टिवल में पहुंचते हैं। जैसे आपकी फिल्म है रोहा। तो आप इसके बारे में कुछ बताएंगे कि आपका जो एक्सपीरियंस था वर्किंग ऑन इट, या व्हाट मेक्स इट स्पेशल, या आपका इसके साथ कैसे सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है? ओके, तो ये फिल्म एक बहुत स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है रजत भारद्वाज जो ये बना रहा था फिल्म। और उसके पास कुछ खास बजट नहीं था, फिर भी हम लोग ने सब फ्रेंड्स ने मिलकर उसको सपोर्ट किया और बनाने में हेल्प किया। तो ये फिल्म ऐसे फ्रेंड्स लोग ने ग्रुप बना के बनाया है। और इसको मैंने मेरा एक फार्म हाउस है बॉम्बे के पास, वहाँ उसके आसपास ही शूट किया है, गाँव में एकदम सिंपल सिचुएशन में। गाँव की स्टोरी है। और मुझे कैरेक्टर भी अच्छा दिया गया है कि मैं गांव के गरीब लोगों को हेल्प कर रहा हूँ एज अ डॉक्टर, नॉट ओनली विद मेडिसिन बट ऑल्सो बाय लिसनिंग टू देयर प्रॉब्लम्स एंड साइकोलॉजिकल हेल्प ऑल्सो आई एम गिविंग देम। लाइक जिनका मेंटल हेल्थ इश्यूज है, उनकी बातें सुनकर एज अ साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो आई एम हेल्पिंग देम। तो बहुत, और दूसरे दूसरे कैरेक्टर्स के अपने अपने लाइफ के चैलेंजेस हैं। ये मेरा चैलेंज है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, लाइक मेरे फ्रेंड्स अमेरिका चले गए और बड़े बड़े डॉक्टर बन गए और मैं सब छोड़ के गांव में सेटल हो गया ये फिल्म में। और मैं कभी कभी पछताता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स लोग तो अमेरिका पहुंच गए और मैं यहाँ पे गांव में खाली गरीब लोग की मदद कर रहा हूँ, कुछ खास कमा नहीं रहा हूँ। लेकिन फिर वो सेटिस्फेक्शन जो मेरे अंदर है कि मैं अपने देश के लिए, अपने देश के गरीबों के लिए कुछ कर रहा हूँ, वो खुशी मेरे अंदर है जो है वो शायद उनमें नहीं है। उनको लाइफस्टाइल अच्छी है बट अंदर की जो खुशी, जो सुकून मेरे अंदर है, वो इसमें एंड में दिखाया गया है कि वो सबको नहीं मिलता है। वो उनको ही मिलता है जो सोशल वर्क में अपनी जिंदगी बिता देते हैं।
तो ये एक अच्छा मैसेज है फिल्म में, तो आई आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मैसेज टू पास ऑन टू द यूथ एंड टू पास ऑन टू द फ्यूचर जनरेशंस के सिर्फ मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, सिर्फ लाइफस्टाइल इज नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ अगर तुम अच्छा काम करते हो तो उससे जो अंदर की सुकून मिलती है, योर सोल गेट सेटिस्फाइड, हाँ उसकी वैल्यू कहीं ज्यादा है देन हाँ योर बॉडी एंड माइंड गेटिंग सेटिस्फाइड विद ऑल द मटीरियलिज्म। हाँ तो वो एक सोल सेटिस्फेक्शन की बात की गई है ये फिल्म में। एक पर्सनल लेवल पर अगर मैं आपको कहूँ, तो ये जो विलेज के बैकग्राउंड में जो आपका रोल है, तो आपको लगा नहीं कि ये रोल कैसा होगा विलेज वाला, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ा रॉयल टाइप का है, मतलब हाई फाई टाइप हम्म। की आपकी पर्सनैलिटी है। तो विलेज वाले रोल में जाना, विलेज बैकग्राउंड, ये कुछ आपको कैसा लगा? नहीं, मुझे तो अच्छा लगा, मुझे तो एक्चुअली हम्म, इंटरनली मुझे बहुत ऐसा अटैचमेंट फील होता है हम्म, टुवर्ड्स द विलेजर्स, टुवर्ड्स द पुअर पीपल ऑफ इंडिया। हम्म, पता नहीं, वो नेचुरल अटैचमेंट है। तो हम्म, इवन दो आई लुक लाइक रॉयल एंड ऑल, बट आई फील फॉर द पीपल हु आर डाउन ट्रॉडन, और जो गरीब लोग हैं, विलेजेस है, जो हम्म, जिनके पास कुछ बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं है, हम्म, स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, हम्म, उनके लिए फील होता है मुझे। तो मुझे बहुत हम्म, अच्छा फील हुआ कि मुझे ऐसा रोल मिला हम्म, जो मेरे नेचर से मैच खाता है, ना हम्म, सिर्फ मेरे लुक से मैच खाता है, हम्म। बिकॉज लुक रिच रिच है, लेकिन दिल तो हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए धड़कता है। रियली सो नाइस सर। सर आप ये बताइए कि जब आप एक्टिंग करते हैं, जैसे बहुत सारे एक्टर्स ने कहा कि वो एक्टिंग करते हैं तो किसी न किसी एक्टर का उनके अंदर वो एक्टिंग होती है, वो धीरे धीरे उसको रिफाइन करते हैं। और आप तो मतलब डे वन से ही अमिताभ बच्चन के आप फैन रहे हैं, तो अमित जी का या कोई और भी अदर एक्टर्स हैं जिनके अंदर आपको लगता है कि उनकी आत्मा एक्टिंग करते समय आपके अंदर चली जाती हो? नहीं, इनफैक्ट मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा ओरिजिनल स्टाइल बने, क्योंकि देन वैल्यू बढ़ती है इंसान की, कि ये एक यूनिक एक्टर है। अगर किसी की मिमिक्री करना है तो मिमिक्री आर्टिस्ट बहुत है, जो लोग अच्छी मिमिक्री कर लेते हैं लोगों की। बट एक्टर वो होता है जो खुद की पर्सनालिटी के साथ कुछ नया बनाता है, जिस जिस जो देख के लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ नया देखा हमने। अगर मैं शाहरुख खान जैसे एक्टिंग करूं तो मिमिक्री आर्टिस्ट बन गया ना मैं। हम्म, हम्म, तो मैं अब चाहता हूँ कि कुछ नया क्रिएट करूं, और लोग हम्म, बोलते भी है कि तेरा पूरा लुक यूनिक है हम्म, और स्टाइल यूनिक है, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ नया ला रहा हूँ हम्म। एंटरटेनमेंट में। बहुत अच्छा। सर कुछ नया से मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी नए में और क्या आने वाला है, व्यूवर्स आपको आने वाले टाइम में किस तरीके के रोल्स और कैसे प्रोजेक्ट्स में आपको देखेंगे? खैर फिलहाल तो मैं ऑडिशनिंग प्रोसेस में हूँ, तो जैसे जैसे काम मिलेगा मैं करता जाऊंगा। मगर दो हिंदी प्लेज में मुझे ऑलरेडी काम मिल चुका है। तो एक हिंदी प्ले मेरा 20 अप्रैल को शो है बॉम्बे में, और दूसरा एक हिंदी प्ले है, उसका जून में शो है। हम्म, तो ये दो हिंदी नाटक तो मेरे ऑलरेडी कंफर्म है। हम्म, इसके अलावा ऑडिशंस दे रहा हूँ, तो टीवी फिल्म्स वेब सीरीज जो भी मिलेगा मैं करूँगा। अभी हम्म, रिसेंटली मैंने एक वेब सीरीज के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ था, मैंने पर्सनली ऑफिस में जाके भी हम्म, दिया है ऑडिशन। तो होपफुली अगर वो फाइनलाइज हो गया तो अच्छा होगा। आई थिंक दैट्स अ गुड रोल फॉर मी। हम्म, तो बस कोशिश चालू है, भगवान के हाथ में है, हम तो कोशिश कर रहे हैं। बाकी एमेन टू दैट मैं तो यही कहूँगा, और जल्दी से आपके नए शोज आए, नए रोल्स हमें देखने को मिले, और थैंक यू। खास करके जो व्यूवर्स हैं, क्योंकि हर एक्टर का एक फैन बेस होता है, हम्म। तो आपको हम नए नए रोल्स में देखें, आपको इसी तरह हंसते बोलते हुए देखें आगे भविष्य में, आपका टाइम मिले। और थैंक यू। आपने सर द हिलरी टाइम्स को टाइम दिया, इसके लिए मैं आपको थैंक यू करूंगा। थैंक यू। और थैंक व्यूवर से कहूंगा कि आपको सर का इंटरव्यू कैसा लगा, और उनको फ्यूचर में किस तरीके के रोल में आप देखना चाहते हैं, और उनके किस रोल से आप कनेक्टेड फील करते हैं, आप हमें कमेंट करके बताएं। आप देख रहे हैं द हिलरी टाइम्स। जय हिंद। यू। थैंक यू आशीष भाई, थैंक यू।